आज की हमारी कहानी है गांव आई शहर की बहू। पापा, मुझे रवि से शादी करनी है। बेटा, रवि गांव का लड़का है और तू गांव में कैसे रहेगी, और है भी क्या उस देहाती के पास। पापा, आप उसे देहाती मत कहो। आई लव हिम। पापा, हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हम हर एक वो काम कर सकते हैं जो जायज है। बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन रोते हुए फिर मेरे पास मत आना। डोंट वेरी पापा, आप बस रवि से मेरी शादी करवा दो। इस तरह से रवि और किंजल की शादी हो जाती है और रवि किंजल को अपने गांव लेकर जाता है। रवि, ये हम कहाँ आ गए हैं? कितनी बदबू आ रही है यहाँ तो। अरे किंजल, बदबू नहीं, यह है तो खुशबू आ रही है गांव की मिट्टी की। अब यही तुम्हारा ससुराल है किंजल, चलो घर के अंदर चलते हैं। किंजल जैसे ही उतरकर घर के अंदर जाती है तो उसका पाँव कीचड़ में आ जाता है और उसकी हील टूट जाती है। छी, मेरा पैर। यक। रवि डार्लिंग, ये क्या है? पूरे 20,000 की सैंडल थी मेरी ये। 20,000 की सैंडल, अब तो ये 20 रुपए की भी नहीं रही। शट अप, शट अप। माँ देखो ना, भाभी ये क्या कर रही है? अपने घर में तो कोनो शटर ही ना है। हाँ? रवि, कौन है ये बदतमीज लड़की जो मेरे 20,000 के सैंडल का मजाक उड़ा रही है? चुप रहो, ये मेरी बहन है। अरे आओ बहुया, नए ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारी ननद ना, थोड़ी सी पगलेट है। कोई बात नहीं मम्मी जी। फिर सास धूमधाम से अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है और सारी रस्में पूरी करती है। फिर वहीं अगले दिन, बहू, ओ बहू, जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी मुंह दिखाई है। जी माँ जी, बस तैयारी हो रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब बहू बाहर आती है तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। रमा बहन, बहू की मुंह दिखाई है कि टांग दिखाई? मुंह से पहले नजर तो टांगों पर ही जा रही है। सही कह रही हो बहन, पहले पता होता कि टांग दिखाई है तो मुंह के बजाय टांग ढकने के लिए तोहफा लेके आते। हाँ? खैर, अब मुंह दिखाई हो या कुछ और, लेकिन इसका सब कुछ तो दिख रहा है। जितनी गोरी इसकी टांगे है ना, तुम दोनों का मुंह मिलाकर भी उतना गोरा नहीं है, समझी? जिस काम के लिए तुम लोगों को बुलाया है वो काम करो। बड़ी आई मेरी बहू का मजाक उड़ाने वाली। बहू, गलती से दर्जी ने कपड़ों का माप गलत ले लिया होगा, है ना? तभी तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं। खैर कोई ना, मैं चुनरी से तुम्हारा सर ढक देती हूँ, है? कल से तुम साड़ी ही पहनना। जिसके बाद सभी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन, बहू तू कौन से दर्जी से कपड़े सिलवाती है? तेरे सारे कपड़ों का गलत माप लिया है उस दर्जी ने। अरे इससे बड़े कपड़े तो हमारे यहाँ सुगनी पहनती है। अब ये सुगनी कौन है माँ जी? अरे परसों हमारी गाय ने जो बच्चा दिया है वो। इतना सुनते ही किंजल तिल मिला जाती है। पहली बात तो ये, इसे कोई दर्जी नहीं सिलता, ये डिजाइनर कपड़े हैं। इट्स फैशन, ठीक है? और आज के बाद मेरी तुलना किसी गाय के बच्चे के साथ मत कीजिएगा। पता नहीं बहुरा ने बुरा क्यों मान गई, सच ही तो कहा था मैंने। फिर अगले दिन, रवि डार्लिंग देखो ना, मेरी हिल्स पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मिल ही नहीं रही। देखो जान, यही कहीं होंगी। हाँ, तुमने तो मुझे यहाँ बीगी भर की कोठी में लाके रखा है ना, कि मेरी हिल्स इतने बड़े घर में मिले ही नहीं की। इस घर में 2 झोपड़ी हैं, जिसमें से एक में जानवर बनते हैं। तो फिर कहाँ चली गई तुम्हारी हिल्स? इतने में ही सास वहाँ आती है। नहीं की बहुरिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू? नहीं नहीं, वो थैंक यू होता है। वैसे आप मुझे थैंक यू किस बात के लिए कह रही हो? अरे जो हमारी रज्जो है ना, रज्जो गाय हमारी, वो बार बार खूंटे से भाग जाती थी। हाँ, तो उसमें मैंने क्या किया? अरे बहुरिया, तुम जो खूंटी पहनकर घूमती थी उसी से बांध दिया उसको हमने। अब मजा है जो वो उस खूंटी से खुला जाए। बंधी पड़ी है उसमें, इसीलिए हमने तुमको थैंक यू बोला है।
उनको तो हम अभी बताते हैं। फिर दोनों सास बहू में तू मैं छिड़ जाती है और दोनों में बहुत झगड़ा होता है। अरे बस करो दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़े जा रही हो। अरे बिटवा, वो कुत्ता और बिल्ली नहीं, टैम और जेरी होता है। अरे वाह, क्या बात है, मेरी देहाती सास को इतना तो पता है। अरे तुमने फिर से मुझे देहाती कहा। इसके बाद दोनों में फिर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है और रवि जैसे तैसे करके दोनों को शांत करवाता है। इसके बाद रात के समय में, रवि मैं यहाँ नहीं रह सकती। एक तो यहाँ 2 कमरे की झोपड़ी, ऊपर से कोई सुख सुविधा नहीं है यहाँ पर। मायके में तो मैं रानी बनकर रहती थी और यहाँ पर तो नौकरानी जितनी भी इज्जत नहीं है। और यहाँ के लोग कितनी गंदगी से रहते हैं। किंजल, गांव के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। और मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ। तुम्हें तो पहले से ही पता था कि मैं गांव में रहता हूँ। तब तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तुम ही तो कहती थी कि प्यार के लिए मैं सब एडजस्ट कर लूंगी। फिर अब क्या हो गया? तुम क्या कहना चाहते हो रवि कि मेरी चॉइस गलत है? बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तो क्या फिर मैं गलत हूँ? हाँ, तुम ही गलत हो। यहाँ मुझे लाकर रख दिया और ये क्या इंसानों के रहने लायक जगह है? हाँ? और ये तुम्हारे देहाती घर वाले हील्स को खूंटा समझकर गाय को उससे बांध दिया। और मेरे कपड़ों की तुलना ये लोग गाय के बच्चे से करते हैं। सही तो कहते हैं, गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। यदि तुम्हें गांव में रहने हैं तो गांव के तौर तरीके सीखो। जिसके बाद दोनों में बहुत झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर अगली सुबह, माँ जी ये लोग ऐसे बोतल लेकर कहाँ जा रहे हैं? झाड़े। You mean to see toilet? हाँ बहुरिया, वो क्या है ना, हमारे घर में टॉयलेट नहीं है, इसलिए सब खेतों में ही जाते हैं। अब तू भी जल्दी चल, वरना उजाला हो गया तो खेतों में जगह नहीं मिलेगी। हैं? मैं ऐसे खुले में नहीं जा सकती, घर में बाथरूम बनवाओ। अरे बेशरम लड़की, घर में तुलसी होती है तो घर में बाथरूम कैसे बनेगा है? वहीं खुले में शौच और घर में बाथरूम बनवाने को लेकर फिर से एक बार दोनों सास बहुओं में झगड़ा होने लगता है। घर में आए दिन क्लेश होना एक आम बात बन गई थी। कभी सास बहू में तो कभी पति और पत्नी में। रोज रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता। इन सभी झगड़ों को लेकर रवि बहुत परेशान हो जाता है। कई मामलों में बीवी सही होती थी तो कई मामलों में घर वाले। अब रवि को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों को समझाए तो कैसे समझाए। किंजल चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं। क्या बात है, आज बड़ा मस्का लगा रहे हो। देखो, यदि घर में एडजस्ट करने को लेकर बहलाने या फुसलाने के लिए आए हो तो ये सब भूल जाओ। ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा लगता है कि किसी कबाड़ खाने में लाकर रख दिया है मुझे। आई नो डार्लिंग, तुम्हें कितना बुरा फील होता होगा, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? देखो, हमारे पूर्वजों की एक हवेली है जिसे माँ ने रेंट पे दे रखी है ताकि लाखों का रेंट मिल सके। तो हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते? अरे वही तो बताया मैंने माँ को, लेकिन वहाँ लाखों का रेंट मिलता है ना, इसलिए माँ वहाँ रहने के लिए कभी नहीं मानेंगी। लेकिन उनको मनाने का एक ही तरीका है जो कि तुम कर सकती हो। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, तुम बताओ मुझे, मैं सब करूँगी। तभी रवि किंजल के पास आकर कुछ कहता है। नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो रानी बनकर महल में रहने का सपना ही समझो। अच्छा ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। हाँ? अगर इन 6 महीनों में तुम्हारी माँ नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा, समझ लेना। तुम मान गई ना मेरी जान, तो माँ भी मान जाएगी। वहीं रवि अब अपनी माँ के पास जाता है। माँ, किंजल आपसे बहुत लड़ती है ना? अरे बेटा, मैं तो उस शहरी बहू से बहुत परेशान हूँ। न जाने कभी यहाँ के तौर तरीके समझेगी वो। माँ, वो सब समझ जाएंगी।
लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं उसकी कही बातों को समझना होगा। अगर मेरी बहू मेरे मुताबिक रहती है तो मैं उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। पहले वो समझे तो। अगले दिन सुबह सुबह शहरी बहू सर से लेके पांव तक पूरे कपड़े पहने हुए होती है, यानी कि साड़ी पहनकर आती है और अपनी सास के पांव छूती है। अपनी बहू को ऐसे देखकर सास हैरान हो जाती है। सासू माँ आशीर्वाद दीजिए। अरे जुग जुग जियो बहुरिया। सासू माँ, आज मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। एक ही दिन में इतना बदला? अरे जो लड़की घुटने से नीचे कपड़े नहीं पहनती थी, आज उसने नाश्ता बनाया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस तरह से किंजल हवेली में रहने के लालच से अपनी सास की खूब सेवा करती है। वहीं किंजल की सास भी किंजल से खुश होकर किंजल के मुताबिक काम करने लगती है। कच्ची झोपड़ी से पक्का मकान बन जाता है और घर में ही वॉशरूम भी बन जाता है। फिर एक दिन, भाभी कपड़े धोने जा रही हो, मेरे भी कपड़े ले लेना, बहुत गंदे हो रखे हैं। ठीक है, दे देना। फिर किंजल ढेर सारे कपड़े लेकर बाथरूम में धोने के लिए चली जाती है। पता नहीं मेरी बहू अकेली रोज रोज इतने कपड़े कैसे धोती है, बेचारी परेशान हो जाती होगी। रवि, जा एक काम कर और अभी जाकर वॉशिंग मशीन ले आ। अब मैं अपनी बहू को और हाथ से कपड़े नहीं धोने दूंगी। अब इस तरह घर में सारी सुख सुविधा वाली चीजें आ जाती हैं और इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। किंजल 6 महीने बीत गए। अब माँ तो वो हवेली देने से मना कर रही है। अब तुम चाहो तो मुझे और इस घर को छोड़कर जा सकती हो। आई एम सो सॉरी। 6 महीने तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। अब तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाता हूँ। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे क्या? जल्दी करो भाई, ट्रेन छूट जाएगी। फिर रवि किंजल का जल्दी जल्दी सामान पैक करके उसे ले जा रहा होता है। अरे बेटा, कहाँ ले जा रहा है बहू को? सासू माँ, समझाओ ना आप इनको, भले ही आप हवेली देने के लिए नहीं मानी तो क्या मैं इस घर में रह लूंगी। देखो ना माँ जी, ये मुझे जबरदस्ती मेरे मायके छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन भाभी, आप इस गांव में कैसे रहेंगी? अरे वही तो, मैं भी इसको यही समझा रहा हूँ। जिसके बाद ननद और पति दोनों हंसने लगते हैं। अरे बेटा बस करना, और बहू की कितनी टांग खींचोगे? क्या मतलब माँ जी? अरे बहू, रवि हम दोनों को मिलाना चाहता था, इसलिए ये सब इसकी चाल थी। ये इन 6 महीनों में हम दोनों सास बहुओं ने एक दूसरे की बात मानी और हमारे बीच होने वाले झगड़े भी खत्म हो गए। सही कहा माँ जी आपने। और ये देखिए ना, मैं हवेली के लालच में ये सब कर रही थी, और देखिए ना, अब मेरा खुद का घर ही हवेली जैसा बन गया है। और इस तरह शहर की बहू खुद ही गांव में एडजस्ट भी हो जाती है और अपने गांव के ससुराल को भी थोड़ा एडजस्ट कर देती है। इस तरह से दोनों थोड़े थोड़े आपस में एक दूसरे को समझकर एडजस्ट हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा गांव का ससुराल? कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो का आनंद उठाते रहिए।